नमस्कार दोस्तों, किचन विद रवि कुमार चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी वक्त से मैंने अपने चैनल पे वीडियो नहीं डाली है क्योंकि मेरी जो तबीयत थी वो ठीक नहीं थी। मुझे कोविड हो गया था जिसके कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था और अलग ही सेपरेट मैं आइसोलेशन में था, आइसोलेट हो रखा था, जिस वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं कैसे स्वस्थ हुआ अपना पूरा एक्सपीरियंस मैं बताने वाला हूँ आपको। मैंने क्या खाया, सुबह से लेकर शाम तक का क्या मेरा टाइम टेबल था, सब कुछ मैं आज आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि मेरे को जो फर्स्ट सिम्टम्स आया था वो आया था 17 अक्टूबर को। पहला सिम्टम क्या था, मेरे पैरों में दर्द हुआ था। सबसे पहले पैरों में दर्द हुआ तो मैंने तो सोचा शायद काफ़ी दिन बाद मैं बाहर निकला हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, तो शायद उस वजह से मेरे पैर में दर्द हो रहा है। लेकिन जब मुझे फीवर हुआ, फीवर मेरे उसी दिन रात को हुआ था। लगभग जो फीवर था मेरा 102, 101, 102, 101 के आसपास ही था। तो मैं इस चीज़ से थोड़ा घबराया हुआ था कि फीवर हो गया है और पैरों में दर्द है। लेकिन इस बीच मुझे खांसी नहीं थी बिल्कुल भी। मैं इस चीज़ से बार बार सोच सोच के, क्योंकि कोविड इतना फैला हुआ है, तो बार बार हल्का सा ही फीवर खांसी होगी तो दिमाग जो जाएगा वो कोविड की तरफ ही जाएगा। तो मैं सोचा कि अभी एक दो दिन मैं देख लेता हूँ, फिर अगर नहीं उतरता है तो मैं इसका इलाज कराऊंगा जाकर। तो मैंने 2 दिन हो गया, 2 दिन तक मेरा जो फीवर, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हुआ और लगभग 17 तारीख को सिम्टम आने के बाद 20 तारीख को स्मेल और टेस्ट बिल्कुल मेरा ज़ीरो हो गया था। मैं कुछ भी खा रहा था तो पता नहीं चल रहा था। जब मेरा स्मेल और टेस्ट ज़ीरो हुआ तब मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगा और मैं घबराया भी उस वक्त कि शायद मुझे लगता है कि मुझे कोविड हो चुका है। तो मैंने अलग अलग तरीके से अपनाया। पहले तो मैंने परफ्यूम होता है, परफ्यूम को मैंने हाथ पे स्प्रे किया, उसको स्मेल किया तो बिल्कुल ज़ीरो था। मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये परफ्यूम है भी या नहीं है। फिर मैंने कोई भी खाना खाया, उसको टेस्ट किया और तो आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि मैं क्या खा रहा हूँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया था। तब मुझे शक हुआ था कि शायद अब मैं कोविड-19 मुझे हो चुका है। 22 तारीख को मैंने अपने घर के पास के हॉस्पिटल में चेकअप कराया और लगभग मेरा जो चेकअप था वो RT-PCR था, जिसकी रिपोर्ट 24 से 48 घंटे में आती है। तो उन्होंने मेरा चेकअप किया। चेकअप करने के बाद रिपोर्ट आई, मोबाइल में मेरी रिपोर्ट आ गई थी, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छी फैसिलिटी देती है आपको कि आपके मोबाइल पे ही रिपोर्ट आ जाएगी लगभग 24 घंटे बाद। तो मैंने देखा कि मैं उसमें पॉजिटिव हूँ। मैंने तुरंत ही उसी दिन ही, जिस दिन मुझे पता चला कि मैं पॉजिटिव हूँ और जिस दिन मुझे सिम्टम्स आए थे, लेकिन 17 को ही मैं अपने रूम से हट गया था और दूसरे रूम में जाके शिफ्ट हो गया था, जो कि मेरी टेरिस पे है, और उसी पे ही रहा। क्योंकि मुझे 90% डाउट हो चुका था कि मुझे कोविड हो गया है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और को प्रॉब्लम हो। तो मैं 17 को चेकअप कराने के बाद 17 को मैं अपने टेरिस पे अपनी छत पर जाकर शिफ्ट हो गया था रूम में। फिर जब रिपोर्ट आई तो मैं एक बार तो मैं घबराया, शुरू में मैं सच बताता हूँ मैं घबराया, लेकिन फिर मैंने माइंड को शांत किया कि नहीं, घबराने वाली चीज़ क्या है इसमें, ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। फिर मैंने इसका बारे में थोड़ा रिसर्च किया कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और लगभग 22 तारीख को जो मेरी रिपोर्ट आ गई थी मोबाइल पर, फिर मैंने 23 तारीख से डाइट लेना शुरू किया। डाइट के लिए मैंने लगभग क्या खाया क्या नहीं खाया मैं आपको शुरू से बताऊंगा। क्या क्या आप अगर हो सके तो उस चीज़ को खाइए, क्योंकि आप बहुत जल्दी उसमें स्वस्थ हो जाओगे। आपको काढ़ा जरूर पीना है। मैंने जो काढ़ा पिया वो ये है, ये काढ़ा मैंने पिया। इसके अंदर पाउच होते हैं, लगभग एक पाउच 8 रुपए के आसपास का आता है। ये हमारी जो पास में केमिस्ट है वहाँ मिल जाता है। एक पाउच से आप इसमें 4 कप मिला सकते हैं। 4 कप पानी लीजिए, एक एक पाउच को डाल दीजिए और उसको आप 1 से 2 मिनट तक उबालिए और कप में डाल के आधा नींबू डालकर पीना है, ठीक है। और ये कब पिया था मैं आपको सब बताऊंगा। मेन मेरा ये था, ठीक है, काढ़ा। सुबह सुबह 23 तारीख को पहली जो मेरे पास आता था लगभग 8 बजे, वो काढ़ा आ जाता। टाइम फिक्स था मेरा बिल्कुल। आप बिल्कुल जब भी आप आइसोलेशन में है, आइसोलेट है,
तो आपको अपना टाइम फिक्स रखना है, खाने का पीने का सब कुछ फिक्स रखना है। और हो सके, मैं ऊपर टेरिस पे था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैं टेरिस पे जाकर एक टीवी लगवाया ताकि जो मेरा जो मन है वो भी एकदम ठीक ठाक रहे, मैं सैड ना हूँ, मेरा मन डाइवर्ट रहे कि मुझे कोविड हो गया तो मैं खुद भी ना घबराऊं, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता चला लोग घबरा जाते हैं और मैं खुद घबराया हूँ तो मुझे पता है। तो पहली चीज़ तो यह है कि इसमें आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने जो गलती करी, फिर मैंने फर्स्ट डे मेरे साथ हुआ था, उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं घबराया। मैंने बहुत सारे कॉमेडी शो देखे जिससे मेरा जो मन था वो डाइवर्ट रहा। पहली चीज़, मेरे जो डाइट प्लान था, मैं डाइट प्लान बताता हूँ आपको। मेरा 9 बजे के आसपास मेरे को ब्रेकफास्ट मिलता था, 8 बजे मेरे को काढ़ा मिलता था। काढ़ा के साथ मुझे 1 कप काढ़ा में आधा नींबू डला होता है, उसको कीजिए और पी जाइए। फिर 1 घंटे बाद आपको ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में एक बॉइल्ड एग चाहिए। बॉइल्ड एग में आपको जो येलो वाला पार्ट होता है वो निकाल दीजिए, नहीं तो आपको खांसी की प्रॉब्लम हो जाएगी। हो सके तो 90% केस में अगर आपको खाना भी है तो वीक में एक बार आप येलो वाला पार्ट खा सकते हैं, लेकिन आपको रेगुलर वो येलो वाला पार्ट नहीं खाना है। एक बॉइल्ड एग। उसके बाद अगर आप ब्रेड खाते हैं तो ब्राउन ब्रेड खानी है। और चाय अगर लेते हैं तो चाय भी ऐसे बनाइए जिसमें आपको इलायची, लौंग, दालचीनी पाउडर और काली मिर्च डालकर अच्छे से उसको बना के वही चाय पीजिए आप। उसके साथ आप ब्रेकफास्ट कीजिए। ब्रेकफास्ट में ऐसा कुछ नहीं है आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हो सके तो चिकन और मटन से आप थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि वो डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है, तो आप उससे दूर रहिए। और मैंने जो खाया है, मैंने नॉर्मल डाइट ली थी, लेकिन हाँ 22 तारीख को 23 तारीख को मैंने दलिया और खिचड़ी ही खाई थी, ताकि जो बॉडी है उसको अच्छे से प्रोटीन मिल सके, उसको ताकत आ सके। तो मेरा ब्रेकफास्ट नॉर्मल जैसे आप करते हैं वैसे कीजिए, लेकिन 2-3 चीज़ें इसमें मेन है कि बाहर की आपको चीज़ें नहीं खानी है, बर्गर पिज्ज़ा वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाना है, नहीं तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो नहीं खाना है, क्योंकि इससे आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। आप बाहर का बिल्कुल मत खाइए, जितना हो सके कम मिर्ची कम मसालेदार वाला खाना खाइए। बिल्कुल फिट रहिए जैसे आप नॉर्मल खाते हैं, बिल्कुल एकदम फिट रहिए, टेंशन फ्री रहिए। ये मेरा सुबह का प्लान था। 11 बजे के आसपास फिर खूब सारा पानी पीना है। ये आपको पता ही होगा ये क्या है, ORS। ये 1 लीटर पानी में एक डालते हैं, इसको डाल के आप रख लीजिए और इसको थोड़ा थोड़ा पीते रहिए, जितना हो सके आपको ज़्यादा पानी पीना है। और एक ORS, एक पाउच आपको डेली पीना है, एक पाउच आपको डेली पीना है 15 दिन तक, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, सुबह उठते ही खाली पेट च्यवनप्राश, ये मैंने खाया है। सुबह उठते ही मैं 8 बजे उठता था, 8 बजे ये खाने के बाद 10 मिनट बाद मेरे पास काढ़ा आ जाता था। तो यही चीज़ आपको करनी है, सुबह उठते ही आपको काढ़ा पीना है, काढ़ा पीने के बाद आपका च्यवनप्राश, ठीक है। फिर आपने खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया, 11 बजे आपको नॉर्मल ये पानी पीना स्टार्ट करना है, और पानी आपको ज़्यादा पीना जितना हो सके। फिर नॉर्मल जो आप लंच करते हैं दोपहर में वो कीजिए। नाश्ता करने के बाद विटामिन सी एक टैबलेट, आपको दिख रहा होगा, ये विटामिन सी की टैबलेट है। सुबह नाश्ता करने के बाद आपको ये लेनी है, और इसको सिर्फ चूसना है। ये ऐसा नहीं है कि पानी के साथ देनी होती है, इसको चूसना है। चूसते चूसते इसको खाइए। एक गोली लेनी है, दिन में 2 बार लेनी है, सुबह शाम, सुबह शाम लेनी है। रात का खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं इसको, लेकिन कोशिश करना है कि दिन में 2 बार लेनी है, 2 बार से ज़्यादा नहीं लेनी है, ठीक है। आपने नाश्ता करने के बाद विटामिन सी ली, उसके थोड़ी देर बाद आप मल्टीविटामिन, ये मल्टीविटामिन मैंने लिया। ये गोली लेनी है दिन में एक, या आप दिन में कभी भी ले सकते हैं, हो सके तो 12 बजे से पहले ले लें, ये सबसे अच्छा रहती है, मल्टीविटामिन है, इसको ज़रूर लीजिए। और इसमें लगभग देखा जाए तो 10 गोली होती है, आप सिर्फ 10 गोली ही लीजिए। ये नहीं है कि आप 17 दिन के लिए या 14 दिन के लिए आइसोलेट है तो आपको ये 14 लेनी, नहीं, आप इसको 10 दिन ही लीजिए, क्योंकि आपके जो रिकवर है वो आप 5 to 6 डेज में हो जाओगे। तो आप इसको सिर्फ 10 ही गोली लीजिए। ये आपको लेनी है सुबह शाम, जिस दिन आइसोलेशन में हो। आइसोलेशन के बाद भी अगर आप ठीक भी हो जाते हैं तब भी आपको लेते रहना है इसको, ठीक है। और बीच बीच में आप नींबू पानी वगैरह पीते रहिए। साथ में अगर आपके फीवर है, फीवर होने के लिए मैंने जो टैबलेट लिया है मैं वही टैबलेट बताऊंगा, क्योंकि बताऊँ मैंने लिया है डोलो 650, आपको दिख रहा होगा, डोलो 650 है, ये सुबह शाम लेनी होती है।
अगर आपके फीवर है आप तभी लीजिए, नहीं तो आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है डोलो 650, आप लीजिए, सुबह शाम लेनी है आपको। आपने ये सब खाया, बिल्कुल स्वस्थ रहोगे आप, कोई टेंशन नहीं है। फिर दोपहर का लंच आप नॉर्मल कर सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, लेकिन जो भी हो सके थोड़ा हैवी ना खाए, खाने को खाए बिल्कुल। जैसे कि आप मान लो पहले जब ठीक थे तो आप 5 रोटी खाते थे, तो अब उसमें आप 4 रोटी खाइए। ज़्यादा खाओगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, मैं पहले चीज़ आपको बता रहा हूँ। इतना ज़्यादा आप खाना मत खाइए कि पेट फटने को हो जाए, ठीक है। आप नॉर्मल खाइए कि ना ज़्यादा हो ना कम हो, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर 4 बजे आपको पीनी है चाय। चाय में क्या चाहिए आपको, मसाले वाली चाय जिसमें काली मिर्च होता है, लौंग होती है, दालचीनी होती है, तुलसी के पत्ते होते हैं, ये सब मिला के आपको चाय पीनी है। आप तो सब 90% लोगों के घर में ये चाय बन रही होगी, तो आप जैसे समझ रहे होंगे कौन सी चाय की बात कर रहा हूँ। ये 4 बजे आपको लेनी है। इसके साथ आप चाय के साथ बिस्किट वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। फिर आता है शाम। शाम को 6 से 7 बजे के बीच में आप दोबारा आपको काढ़ा पीना है। और इस बीच एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको हो सके, जितना हो सके, गर्म पानी ही पीना है। गर्म पानी का मतलब होता है गर्म पानी, ना कि ऐसा पानी कि जो बोतल में रखा हुआ है और फ्रिज में नहीं रखा है, वो वाला पानी नहीं। बॉइल पानी जो गर्म, जैसे चाय गर्म होती है उससे हल्का गर्म, वही पानी पीना है जब तक आप आइसोलेट है, ठीक है। 15 दिन, 14 दिन, 17 दिन, जितने दिन भी है, आपको गर्म पानी ही पीना है। खाना खाने के बाद, पहले, या जब भी आपको प्यास लगती है, गर्म पानी ही पीना है। सिर्फ आप ओआरएस का पानी जो है हल्के गर्म में करके पी सकते हैं, जो हल्का गर्म होता है बिल्कुल, जिसको हमारे हरियाणा में निवाया कहते हैं, तो उसमें आप पी सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि गर्म पानी ही पीना है। अब मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा केसेस भी दिल्ली में ही है। जब मुझे कोविड हुआ था तो डेली सुबह शाम दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्टर्स के फ़ोन आते थे, और जो हमारा टेम्परेचर वगैरह पूछते थे। अब आप एक चीज़ ज़रूर कीजिए, अपने घर में ये ज़रूर मंगा के रखिए। ये लगभग मैंने डॉक्टर वाको का मंगाया, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, आप देखोगे तो ये ज़रूर मंगा के रखिए आप। ये मेरे हिसाब से 700-800 के बीच में आता है। इसमें ऑक्सीजन लेवल होता है, उंगली रखिए बीच में और ऐसे बटन दबा दीजिए, ये ऐसे आएगा, आपको दिख रहा होगा। और लगाने के बाद आपको 30 सेकंड वेट करना है, और ये ऐसे स्टेबल होना चाहिए किसी भी चेयर पे। ऐसा नहीं है कि आपने हाथ में लेके करा लिया, ऐसा नहीं चलेगा। वो तो मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। इसको आप ऐसे रखना चाहिए, क्योंकि इससे देखा आंकड़े जो है आपके गलत आएंगे। अगर आप ऐसे हवा में रखोगे तो आंकड़े गलत आएंगे, ठीक है। जो इसमें SpO2 की वैल्यू है वो लगभग 95 अबव होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी 94, 93 है तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और SpO की वैल्यू जो है आप देख सकते हैं यहाँ, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। SpO की वैल्यू जो होती है वो लेफ्ट साइड में होती है, और PR की वैल्यू, पल्स रेट, वो इस साइड होती है। तो उसका ध्यान रखिए, पल्स रेट जो है वो 60 से 120 के बीच में होनी चाहिए। और जो SpO की वैल्यू है, जैसे कि अभी देखिए, ये आंकड़े जो मेरे आ रहे हैं लगभग 94 आ रहे हैं, क्योंकि मैं फिंगर सही से रखी हुई नहीं है। अभी को स्टेबल रखोगे तो आ जाएगा। लेकिन कोई भी आपको आंकड़े देखने हैं इसके, तो आपको 30 सेकंड वेट करना होगा। आप मोबाइल में 30 सेकंड लगा दीजिए, 30 सेकंड जो बाद आएगा वही उसके एक्चुअल आंकड़े होते हैं। यूँ नहीं होता कि एकदम से लगाया आपने चेक किया। साथ ही साथ अपना टेम्परेचर देखते रहिए। खांसी है तो आप काढ़ा पी सकते हैं। और खांसी के लिए मैंने एक दवाई और ली है जिसका नाम है, खांसी में जो मैंने दवाई ली है वो है कफसिल्स है, सिप्ला की है ये। कफसिल्स बहुत ही अच्छी दवाई है। इसका आप लिक्विड भी ले सकते हैं, और छोटी छोटी टैबलेट आती है ऑरेंज कलर की, तो इसको आप चूस सकते हैं। लेकिन जो कफसिल्स का सिरप है वो बहुत ही अच्छा सिरप है, अगर आपको सूखी खांसी है तो। अगर आपको सूखी खांसी है तो आप बार बार करते हैं या खराश करते हैं, तो सबसे बेस्ट है आपको कफसिल्स की, सॉरी, सिप्ला की कफसिल्स बहुत अच्छी है। बाकी दिल्ली गवर्नमेंट से हमको ये मिली थी, ये खांसी की है दिल्ली गवर्नमेंट से। और मेरे हिसाब से इससे अच्छी खांसी की दवाई कोई नहीं है, यदि आपके बलगम है तो। अगर आपके बलगम आता है, आप बार बार खांसते हो, तो आपको थूकना पड़ता है, तो इससे बेस्ट दवाई कोई भी नहीं है। आपको नहीं मिलेगी, पर इस सॉल्ट के साथ आपको मिल जाएगी, ठीक है। और भी दवाई, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट की होती है कुछ दवाइयाँ जो गवर्नमेंट सप्लाई करती है, वो
सेम दवाई नहीं मिलती है, पर उस सॉल्ट की दूसरी दवाई मिल जाती है। तो अगर आपको बलगम आता है खांसते समय तो आप ये दवाई ले सकते हैं। इससे बेस्ट दवाई कोई नहीं है। ये दिन में 3 बार लेनी होती है। मैंने जो ली थी कफसिस ली थी सुबह शाम, ठीक है। 3 बार भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं सुबह शाम कफसिस इसलिए लिया था क्योंकि मुझे खांसी ना के बराबर थी, लेकिन मैं टेबलेट को चूसता रहता था, घूमता घूमता ही उसको मैं चूस रहा हूँ। बाकी ये चीज़ मेन चीज़, पहली मेन चीज़। और दूसरी चीज़ मैं बताना भूल गया, हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध आपको सुबह शाम जरूर लेना है। ये हल्दी वाला दूध आपको लेना है लगभग सुबह नाश्ता करने के बाद, ठीक है, और रात को खाना खाने के बाद। सोते समय आप हल्दी वाला दूध लीजिए और आराम से आप रेस्ट कीजिए। दोस्तों, हल्दी वाला दूध पीने के बाद और सही डाइट लेने के बाद एक चीज़ मैंने कॉमन देखी है, वो है गैस की प्रॉब्लम। जो जैसे आप जो मेरे साथ हो रहा था वो क्या होता कि मैं डकार लेने की कोशिश कर रहा था, पर डकार नहीं आ रही थी। जैसे अब फिर आप डकार जब होगी नहीं आपको, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, तो आपको घबराहट होगी। ये प्रॉब्लम क्यों होती है? ये प्रॉब्लम होती है गैस की वजह से, क्योंकि हम बहुत चीज़ें गर्म खा रहे हैं इसमें। जैसे मैंने आपको काढ़ा बताया, इस काढ़े के अंदर कुछ नहीं होता, सारे तुलसी, लौंग, इलायची को सब पीस के बिल्कुल अच्छा मिक्स तैयार किया होता है, ठीक है। तो ये बहुत गर्म होता है, क्योंकि जो हमारे खड़े मसाले होते हैं वो गर्म होते हैं और खड़े मसालों से बनता है। फिर हो गई दवाई। ये दवाई होती है 650 mg की, जो कि बहुत गर्म होती है। मल्टीविटामिन, ये आपको डेली तो खानी है, लेकिन इससे आपको हल्की कब्ज हो सकती है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। पानी ज़्यादा पीजिए, कब्ज हो सकती है तो आप बिल्कुल ना घबराएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, हल्दी वाला दूध पीना है। च्यवनप्राश खाना है डेली सुबह 1 चम्मच खाली पेट, ठीक है। आप ये चीज़ें सिर्फ 10 दिन भी कर देंगे ना, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ फिट हो जाओगे। मैंने जो किया है, ठीक है। लेकिन किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा ना करें, हद हद में रहे। मतलब कभी कभी लोग ना घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि खांसी की दवाई है, बार बार पीने से भी जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं, आप सिर्फ इसको 3 बार पीना है, इससे ज़्यादा नहीं पीना है। ये टैबलेट जो है ये बहुत गर्म टैबलेट होती है। ये तभी ले जब आपको फीवर है, बार बार लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जब आपको फीवर है तभी लेना है। ये दवाई मैंने ली थी जब मुझे गैस हुई थी, दिख रहा होगा आपको, पेंटोसिड नाम है इसका। ये दवाई मैंने सिर्फ गैस होने पे ली थी। ये कैप्सूल होता है इसके अंदर। और ये दवाई कब लेनी होती है? मान लो आपको ज़्यादा गैस हो रही है रात के वक्त, तो आप उस वक्त दवाई ले लीजिए। लेकिन इस दवाई को लेने का सही तरीका है सुबह खाली पेट। आप इसको जब तक 10 दिन आइसोलेशन में है, आप डेली सुबह खाली पेट उठते ये गोली ले लीजिए। कुछ भी नहीं होगा, ना सांस लेने में दिक्कत आएगी, ना गैस होगी, ना कुछ। बिल्कुल परफेक्ट रहोगे आप। जो मेरे साथ हुआ, मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट रहोगे। लेकिन 90% केस में लोगों को घबराना है, वो दूर करना पड़ेगा। वो घबराए नहीं। मैंने बहुत से सीरियल देखे हैं, कॉमेडी सीरियल देखे हैं, फिल्में देखी है, मूवीज देखी है, बहुत चीज़ें देखी है इसके अंदर, ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट रहे, एकदम हैप्पी रहा। मतलब आइसोलेट रहा, अकेले रहा, पर हैप्पी भी रहा। घबराने वाली नहीं। अब मेरी रिपोर्ट भी नेगेटिव है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ मैं। अब मुझे जल्द ही अपना प्लाज्मा भी डोनेट करना है, ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूँ। और आप भी कोशिश कीजिए, अगर आप ठीक हो गए हैं तो प्लाज्मा डोनेट कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। यही जो है मेन डाइट प्लान पे ही सब कुछ है। हैवी डाइट प्लान लेना है, डेली करना है। आप ये नहीं कि सुबह गाढ़ा पी रहे हैं 8:30 बजे, तो अगले दिन पी रहे हैं 9:30 बजे, और नाश्ता कर रहे हैं 1 बजे। ये चीज़ नहीं चलेगी। मैक्सिमम सोना है इसमें, जितना हो सके आप रेस्ट कीजिए, सोते सोते रहिए। रात को जल्दी सो जाइए, फिर सुबह नाश्ता किया, फिर सो जाइए, लंच किया, फिर सो जाइए। जितना हो सके आपको सोना है, इसमें रेस्ट करना है। 10 दिन की बात है, 10-12 दिन की बात है, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। अगर आप मान लो कि नींद नहीं आ रही, तो मूवीज वगैरह देखिए, कॉमेडी मूवीज देखिए। कभी ऐसी मूवी मत देखिए कि आप और डर जाए और घबरा जाए। तो ऐसी मूवीज नहीं देखनी। ऐसी मूवी देखनी चाहिए तो दिमाग पे जोर ना पड़े। आराम से कॉमेडी मूवीज हो गई, धमाल मूवी है, बहुत सी मूवीज है जो कॉमेडीज है, आप उसको मूवी को देखिए, एकदम फर्स्ट क्लास मूवी। और माइंड को एकदम रिलैक्स कीजिए, कुछ नहीं होता है, ये कोरोना कोरोना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी रिपोर्ट जब पॉजिटिव आई थी, मैं पहले दिन घबराया था, लेकिन मैंने सोचा कि घबराऊंगा तो और शायद तबीयत खराब हो जाएगी, घबराना सोल्यूशन नहीं है। तो फिर मैंने धीरे धीरे पढ़ा,
साथ ही साथ मैंने जूस भी बहुत पिया, मौसमी का और संतरे का मैंने जूस पिया है, पैक्ड जूस पिया है, रियल का जो जूस आता है। लगभग मैंने 17 दिन में क्वारंटाइन था, मैंने 18 बोतल पिया, 18 जो डब्बे आते हैं जूस के वो पिए मैंने। मौसमी और संतरे के मिक्स थे, कुछ उसमें मौसमी थे कुछ संतरे थे। बीच बीच में नींबू पानी भी पिया है। मतलब मैंने विटामिन सी तो इतना ले लिया है कि कई साल तक कोरोना भी नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोरोना होने के बाद भी आप ठीक हो जाते हैं तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, मास्क हमेशा पहनना है, दवाई खाइए, विटामिन सी लीजिए, और प्रॉब्लम हो गैस की डाइजिन ले लीजिए या फिर पुदीना हरा ले लीजिए। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन यही है कि आपको हैवी डाइट लेनी है। तो लास्ट टाइम मैं अब एक दोबारा इसको छोटे छोटे शब्दों में बताता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सुबह खाली पेट आपको काढ़ा पीना है। खाली काढ़ा पीने से पहले आपको गैस की गोली लेनी है अगर आपको गैस की प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, उसके बाद आपको नाश्ता करना है। नाश्ता में आपको बॉयल एग लेना है और रात को सोते समय भी बॉयल एग खाना है, डिनर के साथ और नाश्ता के साथ आपको बॉयल एग लेना है। उसके बाद आपको च्यवनप्राश तो आपको मैंने बता ही दिया खाना है। आप हैवी कोई भी नाश्ता कर सकते हैं, जितना हो सके पिज्ज़ा बर्गर वगैरह से जितने भी जंक फूड होते हैं उनसे दूर रहिए, नाश्ता कीजिए, मस्त फर्स्ट क्लास रहिए। और फिर दवाई लेनी है आपको। दवाई में क्या लेना है, आप इसको ले सकते हैं, विटामिन सी चूसते रहिए इसको। विटामिन सी के 10-15 मिनट बाद आपको मल्टी विटामिन लेनी है, जो मैंने ये ली थी, देख रहे होंगे। बुखार है तो आपको सुबह ये लेनी है। बुखार जब भी आप बुखार की गोली ले, फीवर की गोली ले, डोलो 650 ले, गोली लेने के बाद सो जाइए। सोना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने फीवर है आपको गोली ली और आप अरे फीवर है थोड़ा टहल लेते हैं छत पर। ये टहलने वाले काम नहीं है। 10 दिन 15 दिन रेस्ट करना है, ये मत सोचो टहल लेते हैं। हाँ, अगर आपको थोड़ी घबराहट हो रही है, कुर्सी लीजिए, बाहर बैठ जाइए। लेकिन ऐसे नहीं कि आपके कोविड हो रखा है तो आप कुर्सी ले रहे हो गली में बैठ जा रहे हैं, ऐसा नहीं। ऐसी जगह जहाँ पे आस पड़ोस में लोग भी ना हो, मतलब गली में बिल्कुल नहीं बैठना। मैं टेरिस की बात कर रहा हूँ, छत की बात कर रहा हूँ। छत पे कोई नहीं आता, छत पर आराम से बैठ जाइए। ठीक है, पहली चीज़ ये कीजिए। नाश्ता आपको कुछ भी खा सकते हो। फिर आप जितना हो सके पानी पीना है और ओआरएस का घोल लेना है। काढ़ा मैंने आपको बता ही दिया कि मैं कौन सा काढ़ा यूज़ किया, मैंने यही काढ़ा यूज़ किया है। और शायद मैं कह सकता हूँ इससे बढ़िया काढ़ा मुझे नहीं लगा कोई भी। देखो मैं ठीक हुआ हूँ तो मैं इसको कह सकता हूँ, मैंने और पिया भी नहीं है, सच बात तो ये है। मैंने ये पिया, मैं इससे ठीक हो गया। कब्ज हो सकती है आपको, कब्ज में आपको घबराना नहीं है, पानी पीना है। केला बिल्कुल नहीं खाना है, केला ठंडा होता है, केला मत खाना। केले खाने से आपको खांसी भी हो सकती है। एप्पल एप्पल खा सकते हो, कीवी खा सकते हो, ड्रैगन फ्रूट खा सकते हो, ऑरेंज खा सकते हो। लेकिन मैंने बनाना नहीं खाया क्योंकि बनाना ठंडा होता है और उससे गले में भी दिक्कत हो जाती है, तो मैंने नहीं खाया। मैंने पहले दिन खाया तो मुझे दिक्कत आई, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। आप जब भी एक चीज़ नोटिस करना, आप जैसे बैठे हो नॉर्मल तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। जब भी आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आए, खाना खाने के बाद होगा, ये मैक्सिमम खाना खाने के बाद ही होगा। आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए और बिल्कुल सीधा खड़े हो जाइए और फिर सांस लीजिए, आपको नॉर्मल हो जाएंगे। नहीं तो आप थोड़ा घूमिए, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बाकी आपको कोई भी समस्या हो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। किसी को प्लाज्मा की भी नीड हो तो मुझे बता दीजिए, मैं उसकी हेल्प कर दूंगा। अपना फ़ोन नंबर वगैरह लिख दीजिए, मैं हो सके तो आगे भी उसको फॉरवर्ड करूँगा ताकि आपको मदद मिल सके। क्योंकि इस जीवन में अगर आपने किसी की मदद नहीं करी तो फिर ये जीवन ही बेकार है। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों को भी ये समझाइए कि कोरोना है, कोई कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, पर इसको लापरवाही में नहीं लेना है कि मास्क नहीं लगाना, क्योंकि लोग ये डर जाते हैं कि कोरोना है, कुछ नहीं है तो छोड़ो ना मास्क। कुछ नहीं, अपने को फिक्र करो। अगर आपको अपनों से प्यार है, माँ से, बाप से, बच्चों से, फैमिली मेम्बर से, सबसे प्यार है, तो आपको ये मास्क लगाना जरूरी है। ठीक है, आप बाहर भी जाइए, मास्क जरूर लगाइए, हैंड वॉश करते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी, भीड़ में बिल्कुल मत जाना। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, भीड़ में आप बिल्कुल भी मत जाइए। चांदनी चौक कहीं पर भी कहीं मत जाइए, क्योंकि आप तो यंग है, आप होंगे 20 22 28 साल के, लेकिन आपके बच्चों पर इम्पैक्ट पड़ता है, आपके फैमिली मेम्बर पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपके माँ बाप पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। अगर आपको ना जाने किसी भी मजबूरी की वजह से आपको जाना पड़ रहा है तो फिर भी आप सैनिटाइज हैंड वॉश करते रहिए, वक्त वक्त पर, हर 15-20 मिनट में आप करते रहिए। बाकी इसमें घबराए नहीं। अगर आपके कोविड है या नहीं, आपको काढ़ा जरूर पीना है।
मैंने तो पिया ही पिया है मैं कोविड होने के बाद, लेकिन कोविड होने के पहले भी आपको पीना ताकि होए ना, आपकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाए कि आपको होगी ही नहीं। और मैं तो सच बता रहा हूँ, कुछ लोग भी बोल रहे हैं और आज का इतना फेमस भी हो रहा है कि हमें तो कोविड होके निकल भी गया, पता भी नहीं चला, या कोविड तो अब ऐसा हो रहा है कि आपको होके निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो ये ना गलतफहमी पालिए मत बिना फालतू की। अगर आपको लक्षण दिखते हैं तो टेस्ट करा लीजिए। तो लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप में सिम्टम्स आते हैं तो उसका चेकअप जरूर कराइए। अगर आप दिल्ली में कि किसी भी स्टेट में रहते हैं तो उसको रिस्क मत लीजिए। और अगर फिर भी मान लो कि आपको 1% लगता है कि नहीं हम तो नहीं कराएंगे, घर के बुजुर्ग जो होते हैं ना वो डरते हैं, नहीं हम नहीं कराएंगे भाई, तो ठीक है, जो मैंने आपको सिम्टम्स बताया है ना, जब भी आपको फीवर हो तो आप ये सोच लेना कोरोना है, अलग हो जाइए। और यही चीज़ करिए, ये खाइए पिए, जूस पिए। मैंने 18 बोतल पी है VL की, ऑरेंज की और मौसमी की। च्यवनप्राश खाया है। जितना हो सके चीज़ मैंने आपको पूरा बता दिया वीडियो में, ये कीजिए, आप अपने आप ही ठीक हो जाओगे। आप अपने आप ही 10 डेज के अंदर फर्क देखोगे। लेकिन कोई भी हैवी काम मत कीजिए, रनिंग मत कीजिए, एक्सरसाइज मत कीजिए, आराम से रेस्ट कीजिए। हाँ, एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल घर बैठ के, थोड़ा बहुत आप स्ट्रेच कर सकते हैं वो कीजिए, लेकिन हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। अगर आपके कफ वाली खांसी है तो आप ये वाली ले सकते हैं। मैंने आपको पूरी वीडियो में सब बता दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में अपनी आप समस्या बताइए, मैं ज़रूर उसको शेयर करूँगा, उसमें आंसर ज़रूर दूंगा। मैं हर कमेंट का आंसर देता हूँ। तो और जल्दी मैं अपने चैनल पे भी एक बदलाव करने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा बदलाव होगा, आपको भी पसंद आएगा। तो मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो।